हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विद गुप्ता चैनल। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो पूरा इसका हम नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आज से 1 अगस्त से शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 30 अगस्त लास्ट डेट रखी है। अगर कुछ आपको आवेदन में संशोधन करना है या फिर शुल्क समायोजन करना है तो उसकी डेट रखी है 6 सितंबर। तो ये सभी डेट आप ध्यान रखें। पेट एग्ज़ाम की वैलिडिटी की बात करें तो ये भी 1 ईयर का वैलिडिटी है इसका। जो पेट 2022 था तो उसका जो रिजल्ट था वो 25 जनवरी को आपका आया था। तो 25 जनवरी से लेके 24/1/2024 तक जो पेट 2022 है उसकी वैलिडिटी है। तो 24/1/2024 तक पेट 2022 की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद आपकी पेट 2023 की वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखिए आप। तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, फिर जो शेष फिलिंग है भरना होगा। उसके बाद आपको जो फीस है इसकी फ़ीस का भुगतान करके सबमिट कर देना होगा। तो ये सभी प्रोसेस है इसमें। एक चीज़ इसमें जान लीजिए, जिन्होंने पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन किया था तो उसी रजिस्ट्रेशन से आपका ये पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें पेट 2022 के रजिस्ट्रेशन के आधार पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है इसका 2023 वाले का। तो इसमें जो जितनी भी आपने जो प्राइमरी जो डिटेल थी 2022 वाले में वो सभी आपको भरी मिलेंगी अगर आप पेट 2022 के रजिस्ट्रेशन से करते हैं ये वाला रजिस्ट्रेशन 2023 का। फीस की बात करते हैं, फ़ीस क्या है? अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 185 रुपये जनरल की, ओबीसी की 185 रुपये, SC ST के लिए 95 रुपये है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 25 रुपये ये आवेदन शुल्क है पेट 2023 का। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हाई स्कूल इसकी एलिजिबिलिटी है मिनिमम। तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप हाई स्कूल पास है। फिर इसके बाद पेट 2023 के थ्रू अलग अलग मुख्य परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होंगे और जो कैंडिडेट इस पेट 2023 में सम्मिलित हुए हैं तो उन सभी को आयोग द्वारा स्कोर कार्ड मिलेगा और इनमें से पेट के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी मुख्य परीक्षा के लिए। आयु की बात करें तो आयु मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 वर्ष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम पेट 2023 का पूरा सिलेबस देख लेते हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टाइम वही 2 घंटे है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने होंगे और इससे केवल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिकों से। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के पूछे जाएंगे जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के वार्षिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी टॉपिक से आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको इतना सब पढ़ना पड़ेगा। इन टॉपिकों से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे
जिसमें बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, 1991 के आर्थिक सुधार और 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत श्रम, आर्थिक सुधार, जीएसटी, सभी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, सॉरी 5 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर का पॉलिटी आएगा, भारत संविधान, जिसमें मुख्य विशेषताएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायालय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्थाएं। 5 नंबर का आपका जनरल साइंस आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 5 नंबर के। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घात, औसत, इन टॉपिकों से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, समानुशुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, ये सभी टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने होंगे, जिनसे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, इंग्लिश भी 5 नंबर की आएगी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी 5 नंबर की आएगी, जिसमें आपका बृहत, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह को अलग करना, घड़ी, कैलेंडर, कारण प्रभाव, कोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन कारक वाले, विश्लेषण, निर्णय, ये सभी आपके टॉपिक रीजनिंग के हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 10 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा, जिसमें भारतीय और वैश्विक दोनों आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर के। स्टैटिक जीके की बात करें तो ये भी 10 नंबर की आएगी। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, ये सभी स्टैटिक जीके में आपके पूछे जाएंगे। 10 नंबर का स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। और भी टॉपिक हैं, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये भी स्टैटिक जीके में आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे अपठित, अनसीन हिंदी पैसेज पूछा जाएगा, 10 नंबर का होगा। हिंदी के 2 पैसेज होंगे और प्रत्येक पैसेज 5 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर के पैसेज होंगे ये। उसके बाद मैथ में बात करें तो 5 नंबर की एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगी। उसके अलावा 20 नंबर के आपके ग्राफ पूछे जाएंगे, जिसमें तालिका ग्राफ होंगे, सभी प्रकार के जो ग्राफ हैं वो 20 नंबर के आपके ग्राफ होंगे। टोटल 25 नंबर की आपकी मैथ होगी। तो ये पूरा सिलेबस था। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है और 1 नंबर आपको दिया जाएगा सही क्वेश्चन करने पे। 100 नंबर का है टोटल, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था।